Okay, Jain, dear students, how are you? I hope you all are well. Subject is physical education, class 11th, unit is also 11th, and आज हमारा टॉपिक है लिम्बरिंग डाउन। देखिए लिम्बरिंग डाउन जो है इसको हम कूलिंग डाउन भी कहते हैं। So limbering down is also very important part. We finish any stressful activity or any physical activity. जैसे वार्मिंग अप क्या है कि we do warming up before to participate any activity. किसी गेम में जाने से पहले या कोई एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले हम वार्म अप करते हैं अपनी बॉडी को। So that is pre activity, or we can say कि वार्मिंग अप इज ए प्री एक्सरसाइज। सर्टेन कुछ एक्सरसाइज करते हैं हम, बट दोज आर प्री एक्सरसाइज। सो व्हाट वी डू इन द वार्मिंग अप, वी रेज आवर बॉडी टेम्परेचर, वी जस्ट get ready our muscles, we do our breathing rate fast, circulation fast, and basically we prepare our body just do some kind of jogging, push up slightly, bending, do some kind of coordinative ability, jumping. So what actually we are doing in the warming up, we are just preparing our body for the physical activity. जो स्ट्रेसफुल एक्टिविटी आगे हम करने जा रहे हैं उसमें हमें दम लगाना होगा, ताकत लगानी होगी, जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे यूज आएंगे। सो हम अपनी बॉडी को तैयार करते हैं। सो वार्मिंग अप इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। इफ़ यू डोंट डू द वार्मिंग अप, हम इंजरीज के चांसेस हो जाएंगे और रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। और भी कई सारे कारण हैं। सेम में लिम्बरिंग जो डाउन है, कूलिंग डाउन है, उसका भी एक अपना अहम रोल है। इफ़ यू डोंट डू द कूलिंग डाउन और वी डोंट डू द लिम्बरिंग डाउन, then what will happen? Again the chances of like strain, sprain, or we are not like the body is not ready for the next activities. What we say, the body will get jam or muscles are not like relaxed. So there are a lot of problems may arise if you don't do the proper limbering down or cooling down. So limbering down या cooling down क्या है? पोस्ट एक्टिविटी है। पोस्ट एक्टिविटी है, इसमें कि सर्टेन एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाती है जस्ट टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू द नॉर्मल स्टेट्स। कंक्लूजन ये निकला है कि हमने कबड्डी खेली, हमने रनिंग की, हमने स्विमिंग की, हमने रेसलिंग की, हमने अपना बास्केटबॉल खेला या बॉक्सिंग की। सो उसमें हमारा कंप्लीट बॉडी इन्वॉल्वमेंट हुआ, हमारी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, हमारा हार्ट रेट फास्ट था, हमारा जो ब्रीथिंग थी वो फास्ट चल रही थी, मसल्स वहाँ पे काम आ रही थी। बट अब हमने जब हमारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है तो वी हैव टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइज या कूलिंग डाउन एक्सरसाइज, जिसमें कि नॉर्मल जॉगिंग आता है, या हम स्ट्रेच करते हैं अपने जो अपर आर्म्स हैं या लेग्स हैं, मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर जस्ट ब्रिंगिंग डाउन द थिंग्स बैक टू द नॉर्मल, उसी को बोलते हैं लिम्बरिंग डाउन। सो इसमें लिम्बरिंग डाउन के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, फ़ायदे, उन्हीं को वन बाय वन आज देख लेते हैं। सबसे पहले रिड्यूस फटीग लेवल। फटीग जो वर्ड है इसका मतलब होता है थकावट। देखिए जब भी कोई हम स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फटीग आ जाता है कि बिकॉज बॉडी ने एनर्जी दे दिया, मसल्स का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा, मेंटली और फिजिकली भी हम इन्वॉल्वमेंट रहा, तो हमने एक्टिविटी फिनिश कर लिया, तो फटीग आ जाता है, थकावट आ जाता है। लेकिन इफ़ यू आर डूइंग प्रॉपर लिम्बरिंग अप या कूलिंग डाउन हम करते हैं तो रिड्यूस फटीग लेवल, जो फटीग जो थकावट का एक लेवल था उसको लिम्बरिंग डाउन कम करने में हेल्प करता है, तो रिड्यूस फटीग लेवल। दूसरा है बॉडी इज रिलैक्स्ड। इफ़ यू डोंट डू द लिम्बरिंग डाउन माय डियर, आई एम टेलिंग यू, बॉडी डजेंट रिलैक्स, बल्कि बॉडी जाम हो जाएगी एंड नेक्स्ट डे हमें ऐसा लगेगा कि समथिंग रॉन्ग विद आवर बॉडी। बहुत या तो मसल्स टाइट हो जाएंगी और हम मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, पूरा सिस्टम ऐसा लग रहा है जाम हो गया, जकड़ गया। बट इफ़ यू डू द प्रॉपर लिम्बरिंग डाउन, कूलिंग डाउन, तो बॉडी इज रिलैक्स, बॉडी को काफ़ी रिलैक्स मिल जाता है, बॉडी बैक टू नॉर्मल काफ़ी हद तक हो जाती है। बहुत सिंपल है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है बॉडी इज बैक टू नॉर्मल। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब हम कूलिंग डाउन करते हैं तो बॉडी बैक टू नॉर्मल स्टेट आ जाता है। जैसे हमने एक्टिविटीज जो फिजिकल एक्टिविटी थी उससे पहले जो हमारी बॉडी थी ऑलमोस्ट हमारी बॉडी वैसे ही हो जाती है। सो लिम्बरिंग डाउन हम बहुत ज़रूरी है। लिम्बरिंग डाउन वंस अगेन आई एम टेलिंग, वी परफॉर्म सर्टेन स्मॉल एंड लाइट एक्सरसाइजेस। दैट मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने जॉगिंग कर लिया, कुछ कदम दौड़े, फिर रुके, फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, then we are stretching our legs, hands, bending movement, twisting of the body,
एंड दीज ऑल थिंग्स कम्स इन द लिम्बरिंग डाउन और कूलिंग डाउन, मतलब बॉडी को रिलैक्स करना है। सो बॉडी कमिंग बैक टू द स्टेट्स, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है रिड्यूस पेन इन बॉडी। बिल्कुल, देखिए हमने फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया तो मसल्स में काफ़ी इन्वॉल्व था। सो एक पेन हो जाता है कई बार हमारी, जैसे लॉन्ग रनिंग कर लेते हैं तो हमारी जो काफ मसल्स है वो कई बार थोड़ी सी पेन जैसा लगता है, या हम मान लो हैवी वर्कआउट कर लेते हैं जिम में, तो जैसे चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी चेस्ट मसल्स काफ़ी स्टफ हो जाती हैं, या बाइसेप्स और ट्राइसेप्स या शोल्डर काफ़ी स्टफ हो जाते हैं। बट जैसे हमने वो फिजिकल एक्टिविटी या वो टास्क पूरा कर लिया, अगर इफ़ यू आर डूइंग प्रॉपर लिम्बरिंग अप, सो काफ़ी रिलैक्स हम अपनी मसल्स को दे पाते हैं, है ना, मसल्स हमारी जाम नहीं होती। सो एक रिलैक्स मिलता है यहाँ पे, रिड्यूस पेन इन द बॉडी, रिलैक्स भी मिलता है, साथ ही साथ जो मसल्स में एक पेन था वो पेन भी धीरे धीरे डिसअपियर होता है, काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस हार्ट एंड ब्रीथिंग रेट। देखिए जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, तो हमारी हार्ट रेट बढ़ती है और या हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो भी बढ़ जाता है। डेफिनेटली दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्रीथिंग रेट भी बढ़ेगा। सो बॉडी इवन टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें बढ़ती है। तो जैसे हम एक मशीन को स्टार्ट करते हैं, एक इंजन को स्टार्ट करते हैं, हम एक गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको चौथे गियर से सीधा उसको बंद कर देते हैं, स्लोली वी डाउन द गियर्स, लाइक चौथे से थर्ड गियर, सेकंड गियर, देन फर्स्ट गियर, एंड देन बंद करने से पहले उसको आइडियली थोड़ा देर हम स्टार्ट करके रखते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट वी आर डूइंग कूलिंग डाउन ऑफ द इंजन ऑफ दैट मशीन्स और कार और वट एवर द व्हीकल। हेयर ऑल्सो और बॉडी जो मशीन्स, सो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई था, जो हार्ट रेट हाई थी और रेस्पिरेशन जो सिस्टम था, ब्रीथिंग रेट हाई थी, एंड सडनली वी स्टॉप, अचानक एक्टिविटी हमने ख़त्म कर ली और हमने कोई कूलिंग डाउन नहीं किया, तो डेफिनेटली एक सर्टेन हाई लेवल से सडनली हमने सब कुछ बंद कर दिया, जाम कर दिया, तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए जो हमारा जो कूलिंग डाउन है क्या करता है, रिड्यूस हार्ट एंड ब्रीथिंग रेट। जो हमारी हार्ट रेट है, वी ऑल नो कि हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट है जो 72 पर मिनट है, या जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो 16 to 18 लाइक बीट्स पर मिनट्स है। सो अगर हम लिम्बरिंग डाउन करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट और जो हार्ट रेट है वापस बैक टू नॉर्मल आ जाता है। नेक्स्ट है रिटर्न मसल टू देयर ऑप्टिमल लेंथ। भाई मसल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था फिजिकल एक्टिविटी में, हमने बॉक्सिंग हम कर रहे थे, तो हमारी आर्म्स मसल्स का यूज हो रहा था, हमारी ट्रंक मसल्स का यूज हो रहा था, एब्डोमिनल मसल्स का भी यूज हो रहा था, वी वर अप्लाइंग फोर्स, वी वर गिविंग बॉक्स। सो अगर हम पूरी तरह अपने आप को रिलैक्स नहीं करते, लिम्बरिंग डाउन नहीं करते, तो मसल्स स्टफ रह जाती हैं, टाइट रह जाती हैं। सो कई बार हम लिम्बरिंग डाउन के साथ साथ थोड़ा सा मसाज भी करते हैं, तो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर जस्ट रिलैक्सिंग आवर मसल्स, वी आर ब्रिंगिंग बैक टू नॉर्मल स्टेट्स टू आवर मसल्स, वापस उनको अपनी बैक नॉर्मल स्टेट्स में ला रहे हैं, ताकि मसल्स एंड द होल बॉडी इज रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी की, या हम कह सकते हैं कि अपनी बॉडी फिर से दूसरी एक्टिविटी या फिर से एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर हो गई। पॉइंट है रिटर्न मसल्स टू देयर ऑप्टिमल लेंथ। देखिए जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या किसी गेम्स में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो वी डू डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट। सो हमारी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मसल्स में कंट्रैक्शन होता है ना, मसल्स की जो लेंथ है वो डिक्रीज और इंक्रीज होती है, ठीक है। सो मसल्स का जो नॉर्मल स्टेट है, वो नॉर्मल स्टेट से मसल्स थोड़ा सा बोलते हैं ना ऊपर नीचे हो जाती है नॉर्मल स्टेट से। नाउ वी फिनिश दैट फिजिकल एक्टिविटी, या हमने वो गेम्स और जो भी स्पोर्ट्स था वो ख़त्म हो गया हमारा, बट वी डोंट डू एनीथिंग। बट अगर हम अब कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारी मसल वहाँ की वहाँ बेसिकली जाम हो जाती है, एक टाइटनेस आ जाता है मसल्स में, और कई बार तो मसल कई दिनों तक हमें मसल्स पेन करती हैं, एंड वी फील डिफ़िकल्टी टू वॉक। कोई सर्टेन मसल, स्पेसिफिक मसल कहीं और स्ट्रेस या और स्ट्रेच हो जाएगा, सो वो मसल कई दिनों तक हमें पेन देती है।
बट अगर हम ऑन कंप्लीशन ऑफ द गेम अपना कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन प्रॉपरली करते हैं तो हमारी मसल्स काफ़ी हद तक बैक टू नॉर्मल कंडीशंस में आ जाती हैं। उनमें जो एक यहाँ पे मैंने दिखाया रिटर्न मसल्स टू देयर ऑप्टिमल लेंथ, जो उनका एक ऑप्टिमल लेंथ था मसल्स का, वापस उस स्टेट में आ जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की लिम्बरिंग डाउन की। लिम्बरिंग डाउन भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना वार्मिंग अप है। वार्मिंग अप हम इसलिए करते हैं कि हम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर हाई करते हैं, बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। लिम्बरिंग डाउन जो पोस्ट एक्टिविटी है वो इसलिए कर रहे हैं कि अपनी बॉडी को वापस से नॉर्मल स्टेट में ला रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो मसल हो, हार्ट हो, ब्रीथिंग रेट हो, इन सब चीज़ों को हम बैक टू नॉर्मल स्टेट्स में ला रहे हैं। फिर अगर हम नहीं करेंगे तो जिस तरह से हमने वार्मिंग अप अगर हमने नहीं किया होता, हमें इंजरीज होने के चांसेस थे। ठीक ऐसे ही कई तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं इसकी वजह से भी, लिम्बरिंग डाउन ना प्रॉपरली करने की वजह से, और हमारी जो मसल्स हैं वो जाम हो जाती है और पूरा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो अफेक्टेड होता है। सो लिम्बरिंग डाउन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।